मंगल सूर्य का नकारात्मक प्रभाव, ऊपर से न्यायाधीश शनि की दृष्टि और शनि की राशि में राहु की मौजूदगी, ग्रह नक्षत्र दिखाएंगे कैसा खेल। अगर राहुल गांधी पप्पू नहीं तो फिर क्या है? आने वाले 18 वर्षों में क्या बनेंगे प्रधानमंत्री या फिर एक लंबा समय जेल में काटेंगे? राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेता अशोका जी की नेता विपक्ष राहुल गांधी पर धमाकेदार भविष्यवाणियां, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेता अशोका जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेसी राहुल गांधी जब विदेशी दौरे पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे उटपटांग बयान दे देते हैं जिसके चलते देश के अंदर बवाल मच जाता है। हाल ही में बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी अमेरिका क्या गए, वहाँ सिखों पे भी कुछ ऐसा अनाप शनाप बोल दिया, दलितों पर कुछ ऐसा बोल दिया, आरक्षण पे इतना बड़ा बयान दे दिया और यहाँ तक कि पड़ोसी दुश्मन चीन, जो चालबाज चीन है, उसकी इतनी प्रशंसा करके आ गए कि अब खुद के देश में उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। और ऐसे में आज हम श्री संत बेता अशोका जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या कहता है, राहुल गांधी की राजनीति देश को किस ओर लेकर जा रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि कितनी दफ़ा आपने राहुल गांधी की जो कुंडली है उसका बहुत बारीकी से एनालिसिस किया और अब से नहीं, मुझे याद है कि 2014 से भी पहले से भी आप कई बार कर चुके हैं। जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है, कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमेशा भारत विरोधी होता है। क्यों? उनकी जुबान पर ऐसा कुछ बैठा हुआ है जो बोलना कुछ चाहते हैं और वो कुछ जाता है। देखिए, राहुल गांधी जी की कुंडली का जब भी विश्लेषण हुआ है जी, तो मैंने यही बोला, इनका सेकंड हाउस जो है वहाँ पे सूर्य मंगल योग और द्वादश भाव में शनि, ये तीन ग्रह जो हैं यही काफ़ी हैं सल्तनत को ख़त्म करने के लिए। शनि की तृतीय दृष्टि मुख स्थान पे और वहाँ पे जो है मंगल बैठे हुए हैं। मंगल और सूर्य जो है अनियंत्रित क्रोध और अनियंत्रित वाणी देते हैं, ऊपर से शनि की दृष्टि होगी। तो ये तीन ग्रह जो हैं और इनका सेकंड हाउस सबसे वीक, सेकंड हाउस मीन्स मुख स्थान। तैयारी तो कुछ बोल के करें, घर से कुछ बोलने की आते हैं लेकिन निकल कुछ और जाता है। ये इनके साथ हमेशा होता रहेगा। यही ग्रह दशा इस टाइम जो है आपकी अरविंद केजरीवाल की है। उनके भी एकादश भाव में, द्वादश भाव में जो है नीच का शनि है, तो उनकी भी तृतीय दृष्टि मुख स्थान पे। मैंने उनके पॉजिटिविटी के कॉम्बिनेशन परमुटेशन आपको बताए किस कारण जो है वो 2 बार सत्ता पे आरूढ़ रहे, अब नहीं होंगी। राहुल गांधी जी का जो ये कॉम्बिनेशन है शनि सूर्य मंगल वाला मुख स्थान वाला, इसके कारण ये जब भी कभी भी कुछ बोलेंगे तो उसका जो, ये अपनी तरफ से तो बहुत पॉजिटिव बोलते हैं लेकिन सामने जो ही गॉट परसीव्ड रॉन्ग, इनकी अपने दिमाग से गलत नहीं बोलना चाहते लेकिन 12th आवर में स्लिप ऑफ टंग के कारण जो है ये सारा गेम इनका पलट जाता है। दूसरा, इनकी कुंडली में देखिएगा दशम भाव पे राहु बैठे हुए हैं और राहु शनि की राशि में जी। शनि की राशि में राहु होने के कारण और नवेश और दशमेश, ये दोनों जो हैं शनि होने के कारण और शनि नीचे राशिस्थ होने के कारण, और इनकी राहु की महादशा जो है 11/9/2024 से शुरू हो चुकी है, जो 11/9/2042 तक रहेगी। ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, इनको आने वाले 18 साल तक कहीं से भी सत्ता सुख नहीं मिलेगा। इनका कर्व ऊपर नीचे जा सकता है, अप्स एंड डाउन आएंगे, कर्व ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन थ्रोन, सत्ता सुख, कुर्सी का सुख जो है इनको
इनके भाग्य में कहीं से नजर नहीं आता। ये आपकी बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, क्योंकि राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने के बाद 4 जून की तस्वीर के बाद कांग्रेस ने तो ख्वाब सजा रखे शुरू कर दिए थे कि भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी बनेंगे, क्योंकि 99 सीटों पर अटकी कांग्रेस को राहुल गांधी ने एक ऐतिहासिक जीत भी बताई थी। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी के अंकल हैं, अंकल सैम, आप जानते होंगे सैम पिट्रोडा, कई दफ़ा एक चर्चित चेहरा है, विवादों में भी रहते हैं। अमेरिका से ही जहां राहुल गांधी बात कर रहे थे वहीं से वो भी, उन्होंने भी बोला कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो डीप थिंकर हैं, जो भी चीज़ पे बोलते हैं गहराई से सोच समझ के बोलते हैं। इस पर आपका रिएक्शन जानना देखिए, राहुल गांधी जी को कई बार रीलॉन्च किया गया, तो सबसे बड़ी चीज जो है, रीलॉन्च से पहले जिस प्रोडक्ट को आप ब्रांड बनाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें स्वाद होना चाहिए, सामने वैसी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जी। मैं इनकी कुंडली से बताता हूँ, इनका सेकंड हाउस इतना वीक है कि इनके पद संभालते ही पार्टी प्रेसिडेंट का, पार्टी में फंड्स का इनफ्लो भी बहुत कम हुआ होगा। इनका सेकंड हाउस, इनका फोर्थ हाउस, इनका 11th हाउस और इनका 12th हाउस, ये सब वीक हैं। अच्छे खानदान में पैदा होने के कारण और सप्तम भाव में जो आपका चंद्रमा बैठा है जी, उसके कारण इनको ये जो चीजें मिल रही हैं, राजनीति विरासत में मिल गई। हाँ, ये जो है इनके, क्योंकि इनके 10 में से 4 ग्रह तो केंद्र में है, बुध, जी केतु, चंद्रमा और राहु, ये केंद्र में है। जी। लेकिन राहु जो है ये आपका कुंभ राशि का राहु सही नहीं माना जाता। जी राहु जो है सिंह राशि का अच्छा माना जाता है, ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। और भविष्य में इनको राहु, जैसे ही इनकी राहु की दशा स्टार्ट हुई है 11/9/2024 से, अब इनके अगेंस्ट भी कई केस खुलना शुरू होंगे, जिसका फाइनल डिसीजन ये होगा कि ही कैन लैंड टू जेल, एनी लीगल इनके ऊपर हो सकती है और इनको भी अरविंद केजरीवाल की तरह लंबे समय के लिए अंदर रहना पड़ सकता है। जो मैं आपके इस पॉइंट को ना थोड़ा डीपली समझना चाहूंगी, इसलिए समझना चाहूंगी क्योंकि आपके इस बात से मुझे एक बात याद आ गई। सुब्रमण्यम स्वामी जो अभी भी राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर अटके हुए हैं और कोर्ट में अब एक बड़ा फैसला भी आया है कि अब वो इस पर सुनवाई की जाएगी राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर, और अगर इस पर सुनवाई होती है और राहुल गांधी अगर इसमें अपना पक्ष रखने में कहीं कमज़ोर होते हैं और सुब्रमण्य स्वामी अगर जीत जाते हैं तो राहुल गांधी से भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ऐसे में क्या उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा? मैं इसे समझना चाहूँ, कितनी पॉसिबिलिटी आपको लग रही है? देखिए, इनका जो है अभी 54 वर्ष पूरे में जी, द मोमेंट 55वां साल जब पूरा होगा, 55th ईयर्स, तो इनकी मुंथा होगी 6th में और मुंथेश होगा 12th में। और मुंथेश होगा इनका जुपिटर, जुपिटर इनका 6ठे घर में है और शुक्र की राशि में। शुक्र और बृहस्पति के बीच में आपस में बहुत तगड़ी शत्रुता है। इधर इनका राहु और केतु, केतु इनका 4th हाउस में और राहु जो है इनका 10th हाउस में। राहु, केतु और शुक्र और बृहस्पति के कारण इनको जो है, इनका आगे समय जो है वो ठीक नहीं है। जहां तक मुंथेश 12th में हो जाता है तो वो बाहर से रिलेटेड कोई ना कोई छेड़खानी हो सकती है। राहु इनका ठीक नहीं है और इधर इनकी जो योगनी है वो संकटा चल रही है जो 2028 तक रहेगी। 28 के सितंबर तक इनकी संकटा योगनी रहेगी, जिसके कारण अभी तो कुछ समय इनका ठीक चलेगा, लेकिन अक्टूबर 2025 के बाद जो आपने पूछा है दैट विल बी मेटेरियलाइज।
अक्टूबर मतलब 2025। अक्टूबर 2025 के बाद जो आपका प्रश्न है वो मेटेरियलाइज होगा। रीजन जो है, इनका जन्म जो है राक्षसगण में हुआ है, शुभ योग में हुआ है, ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में होने के कारण ये किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट के मामले पर अगर देखा जाए, अगर इनको एनालाइज किया जाए, तो ये अपनी मदर सिस्टर पर भी ट्रस्ट नहीं करते। जी। कई बार ऐसा होगा, इनको जो डिक्टेशन लिखवाई होगी ये उसकी अगेंस्ट बोल देते हैं। अब आ जाइए, आपने बोला कि सैम पित्रोदा बोल रहे हैं कि ही इज नॉट पप्पू। इज नॉट पप्पू। इट इज 100% ट्रू। और राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा प्लान बन रहा है नेक्स्ट रीलॉन्च का। फिर से लॉन्चिंग। बिल्कुल, ही विल बी रीलॉन्च्ड नॉट नेशनली, ही विल बी रीलॉन्च्ड इंटरनेशनली। और जिसका जो आउटकम है वो आएगा जाति जनगणना से। जी। राहुल गांधी जी का परसेप्शन है कि जो आपका शेड्यूल कास्ट या आपका शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी जो है वो उनके साथ है, लेकिन वो माननीय काशीराम जी के आने के बाद डिवाइड हो चुका था। जी। उसके बाद जो कांग्रेस का परसेप्शन था मुस्लिम वोट्स का, मुस्लिम वोट भी आपका जो है माननीय मुलायम सिंह जी की पार्टी सपा के एक्टिव होने के बाद वो भी वहां से Divide हो डिवाइड गया। हो चुका है। अब जो है ये जातीय जनगणना जो है करवाने का जो इनका आइडिया, उसके पीछे बैक ऑफ माइंड क्या है, वो जो अंकल सैम हैं वो क्या सोच रहे हैं। जातीय जनगणना होने से आपको परसेंटेज ऑफ वोटर्स का पता चल जाएगा, किस जाति में कौन सा वोटर कहाँ बैठा और उसको हमको किस तरीके से हिट करना है। टारगेट करना है। जी। अब मार्केटिंग में एक चीज आती है, इसको बुद्धिजीवी वर्ग के लिए है जो मैं बताने जा रहा हूं। हर एक आदमी को ये चीज समझ नहीं आएगी कि व्हेन योर ग्राफ इज गोइंग डाउन एंड नियर अबाउट टू टचिंग टू जीरो, जी। तो तब जो थिंक टैंक होता है कंपनी का, दे गो बैक टू बेसिक कि हमने ये ऊंचाई जो है प्राप्त कैसे की थी। दे वर्क ऑन दैट। तो बैक टू बेसिक जाने पे जातीय जनगणना के आधार पे ही कैन क्लेम एनी टाइम। अभी तो नाना के सहारे चल रहे हैं, फिर गांधी के सहारे चले, तो हो सकता है ये अपने दादा के सहारे चले। जी। तो एनी टाइम ही कैन क्लेम दैट कि आई एम सच एंड सच, दिस इज माई हिस्ट्री।